हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। मैं पूर्ण प्रकाश आपके साथ साथियों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। यहां पर हम बात करेंगे जो आपके सिविल फिफ्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको बोलता हूं, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है। जो आप यदि आप एकेटी यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको ये इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा। इसके पहले मैंने आपको 3 सिलेबस के बारे में मैंने बताया था, जहां मैंने बताया था पहला जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। उसके बाद साथियों मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वीडियो अपलोड किया, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट था और ये भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके हो सकता है कॉलेज में ना पढ़ाया जा रहा हो, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा, एक बार कॉलेज से पता कर लीजिएगा। उसके पहले आप पहले वीडियो देख लीजिए। यदि आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो आपके सिलेबस है वो क्या है, आपका इस पेपर का वेटेज क्या है, कैसे पढ़ना है, कितने यूनिट हैं और हर यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये सारा चीज ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 1 by 1। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो साथियों उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जैसे आपको आजकल नए नए मटेरियल आ रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, आजकल देखो कितने फास्ट बिल्डिंग्स बन जा रही हैं। आपको याद होगा जब कोविड था तो आपको एक आपको न्यूज आई थी ना कि चाइना ने लगभग 200 बेड का जो हॉस्पिटल है सिर्फ 2 से 3 दिन में तैयार कर लिया था। तो कैसे पॉसिबल है? वो सब इन्हीं सबसे मटेरियल से पॉसिबल होता है, क्योंकि आजकल ऐसे नए नए मटेरियल आ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं बात करने वाला हूँ फिर से मैं आपको बता दूं, इसका सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिएगा। पहले सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, वहां पे देखो लिखा होगा BCE 052 है। क्या आपका BCE 052 आपका ये सब्जेक्ट कोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी AKTU लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके पहले मैं आगे बात करूं, इसमें बता दूं कि ये कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे वो सारी चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हुए चलता हूँ। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। यहाँ पे ये हम मार्किंग की बात करें, जो आपका वेटेज है, नंबर जो आपके एग्जाम दोगे तो नंबर मिलेगा ना आपको, तो वो आपका नंबर पहला आपको मिलता है यहाँ पे। थ्योरी एग्जाम होगा इसका, सिर्फ कैसा आपका थ्योरी एग्जाम होगा, आपका कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आपका कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होना है। ठीक, सिर्फ आपका थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। देखो पहला आपका यहाँ पे थ्योरी, इसमें आपका 70 नंबर आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा जब आप जाकर के कॉलेज में सेंटर पे आप एग्जाम लिखते हो, एग्जाम पेपर जो देते हो। 30 नंबर आपका होगा क्या, इंटरनल होगा, जिसमें आपका सेशनल, ठीक है, जो आपका सेशनल एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो आपके इंक्लूड होंगे। आपका अटेंडेंस हो सकता है, आपका वाइवा हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। वो अलग अलग कॉलेज अपने क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको 30 नंबर ये मिलने वाले हैं। तो आराम से इसमें यदि आप 30 नंबर में से आप कॉलेज से 25 ले लिए और आप बाहर से सेमेस्टर एग्जाम से जब प्रीफर करते हो, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो वहां 55 नंबर वहां तक आ सकते हैं और कुल मिला के आप यहाँ पे 80% तक नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो क्रेडिट है वो मात्र 3 क्रेडिट का है। ठीक है, मात्र 3 क्रेडिट का है। अब ये मैं बताता हूं साथियों कि ये सब्जेक्ट आसान कैसे हो सकता है। यदि आप जो टॉपिक्स है, ये जो सिलेबस है, यदि वो किसी एक जगह से ऐसे रिलायबल सोर्स से पढ़ते हो, जहां पर एक अनुभवी टीचर पढ़ा रहे हो, जो एक आपका अनुभवी आपका कंटेंट लेक्चर तैयार कर रहे हो, ठीक है, लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हो, जो आपको बढ़िया पढ़ा रहे हो, यदि वहां से आप पढ़ते हो तो ये सब्जेक्ट और आसान हो सकता है और आपको भटकना नहीं पड़ेगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं कहां से आप पढ़ पाओगे। इसको पढ़ने के लिए साथियों सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आप प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर के मोबाइल में होगा, ठीक है, वहां से आपको यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? आपको यूनिक सीरीज का आपको ऐप डाउनलोड करना है, मात्र यूनिक सीरीज का। ठीक है, यूनिक सीरीज का जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको कोर्सेस ये वाला मिल जाएगा, ये आपका कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, वहां पे आप ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या मिलेगा आपको? मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसमें आपको इनरोल कर लेना है। इनरोल करने से अभी आप इनरोल करते हो तो आपको फायदा और है, यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख के जा रहा है 20% ऑफ समझ लो मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई करना है SAVE20। क्या लिखोगे आप? SAVE20 राइट डाउन करोगे, कूपन कोड अप्लाई
अप्लाई करोगे आपको 20% ऑफ हो जाएगा। यदि आप चाहते हो इंडिविजुअल सब्जेक्ट ना लेकर पूरा बंडल पैक लेना, कॉम्बो पैक लेना, तो आप 5th सेमेस्टर का बंडल पैक ले सकते हो, जहां पे आपको 3 कोर सब्जेक्ट आपके जो है वो मिल जाएंगे, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल जाएंगे और एक आपका जो नॉन क्रेडिट कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ आप पूरा कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो इस पैक से। तो आप समझ लीजिएगा बंडल डील ले सकते हो, वहां भी सेम कूपन आप अप्लाई करोगे तो आप इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 20% आप मिल जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कूपन आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं और वो आप पर है कि आप इसको स्पेंड करते हो इंडिविजुअल कोर्स परचेज करने में या फिर आप पूरा कॉम्बो पैक या बंडल डील लेने में स्पेंड करते हो, वो आपके ऊपर है। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों यूनिट की, जो आपका सिलेबस है। कैसे मैंने बताया था कि आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, वो आप देखिएगा, ठीक है। सिंपल सा, ज्यादा आपको हार्ड सिलेबस नहीं है, बिल्कुल इजी सा सिलेबस है, बिल्कुल इजी सा आपका सब्जेक्ट है। आप पढ़ते जाओगे, मात्र एग्जाम में आप 1 वीक दे दिए, 1 वीक अच्छे से, इसमें आप 55+ मार्क गेन कर सकते हो। कैसे पढ़ना है वो ध्यान दीजिएगा। यूनिट 1 में आपको देखो जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मैं मटेरियल बताने वाला हूँ इस सिलेबस में, आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसका यूज पढ़ना है। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका यूज, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, प्रॉपर्टी के साथ अगर आपको हो पाए तो उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और साथ में आपको उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये चीज इतना आप यूज पढ़ लोगे तो आपको ये सब्जेक्ट आसान होने हो जाएंगे। और सभी का बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कोई आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, 2+2 = 4 भी नहीं मिलने वाला है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। इतना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ सकता है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो पहला जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आपका फ्लाई एश ब्रिक। आपने बिल्डिंग मटेरियल में आपने क्या पढ़ा था? क्ले ब्रिक पढ़ा था, बट यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे? फ्लाई एश ब्रिक क्या होता है। उसके बाद पढ़ोगे आप सॉइल सीमेंट ब्लॉक क्या है। उसके बाद पढ़ोगे आप कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स के बारे में बात करें, कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स हो गया। रेड मड जूट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट, रेड मड जूट फाइबर पॉलीमर कंपोजिट, इसको बोलते हैं RFPC। और लास्ट में हमारा टॉपिक बचता है ग्लास रेनफोर्स्ड जिप्सम। जिप्सम तो है उसमें उसको ग्लास से रेनफोर्ड कर दिए, मतलब आप देखते हो कि जब फॉल सीलिंग होती है तो वहाँ पे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ना, उसमें देखिए वो थोड़े थोड़े वहाँ पे क्या होते हैं, उसमें तोड़ोगे ना तो उसमें आपको रेसे या उसके मेसेस मिलेंगे, मेश जिसको होते हैं जाल बनी होंगी, तो क्या वो रेनफोर्ड की गई है, ग्लास रेनफोर्ड है। तो उसके हिसाब से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। सब क्या आपके प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूज क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यदि किसी का होगा उसका रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगता है वो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे। ये यूनिट में आप इतने टॉपिक पढ़ोगे, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों अगले यूनिट की ओर, यूनिट 2 की ओर। तो आप देखना अभी आपने क्या पढ़ा? ब्रिक पढ़ा, आपने ब्रिक पढ़ा अभी। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे क्या? मटेरियल फिर पढ़ोगे आप। कौन सा मटेरियल पढ़ोगे? देखो यहाँ पे पहला है आपका यूनिट 2 में जियोसिंथेटिक्स मटेरियल, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट का एक अलग से इलेक्टिव सब्जेक्ट ही चूज किया होगा, जियोसिंथेटिक्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, ठीक है। वो आप फाइनल ईयर में मिलेगा शायद, तो या फिर आपको 7th सेमेस्टर मिलेगा, तो ये भी आपको वहां पे मिलेगा या पढ़ने के लिए। बिटुमिनस मटेरियल क्या है? क्या आपका? बिटुमिनस मटेरियल। और आगे बात करें यहाँ पे फायर रेजिस्टेंस मटेरियल क्या है? फायर रेजिस्टेंस मटेरियल किस किस के टर्म में? आपका केमिकल के टर्म में, पेंट्स के टर्म में, टाइल्स के टर्म में, ब्रिक के टर्म में और ग्लास के टर्म में। सभी इन सभी को जो मटेरियल मैंने बात किया, इनमें यदि आपको फायर रेजिस्टेंस बनाना है इनको, तो कौन कौन सा मटेरियल यूज करोगे, सभी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। आगे मैं बात करूं साथियों, यहाँ पे आपको हो जाएगा मेटल्स के बारे में। फिर लाइट वेट कंक्रीट आपको मिलेगा। क्या? लाइट वेट कंक्रीट, मास कंक्रीट। साथियों ध्यान दीजिएगा, लाइट वेट कंक्रीट में आपको क्या पढ़ना होगा? यहाँ पे जो आपके ब्रिक्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े ब्लॉक वाले ब्रिक्स होते हैं, वही आपके आएंगे जो लाइट वेट कंक्रीट से बने प्रोडक्ट हैं जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। तो लाइट वेट कंक्रीट हो जाएगा यहाँ पे, मास कंक्रीट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल बेस्ड कंक्रीट, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेस्ट है, वेस्ट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी आजकल क्या किया जा रहा है? रिसाइकिल करके उसको भी यूज किया जा रहा है। तो रिसाइकेबल जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें उससे कंक्रीट कैसे बनाया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल बेस्ड कंक्रीट, उसको कैसे बनाया जा रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट 2 में, ठीक है। तो ये सबका क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन फेज बता रहा हूं, प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद आपका यूज, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब चलते हैं हम यूनिट 3 की ओर। छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको देखते होंगे, जैसे मैंने आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड प्रैक्टिस इंजीनियरिंग का बताया था, मैनेजमेंट का बताया था, ECM का, और आपका सीटी का बताया था। सिलेबस काफी बड़ा वास्ट था। इसका छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे छोटे आपको पढ़ के खत्म कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझोगे क्या है आपका, फिर यहाँ से आप पढ़ना करोगे। यूनिट 3 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पढ़ोगे फेरो सीमेंट एंड फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। बात होगी कंक्रीट की ही, बट यहाँ थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? फेरो सीमेंट क्या होता है और फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है। इसको साथियों बोलते हैं FRC। क्या?
FRC फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। FRC का आप कई जगह नाम आपने सुना होगा, तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। ये सब नए नए मॉडल की टेक्नोलॉजी हैं। PVC आ रही है, आप देखो घरों में आजकल फिनिशिंग, बस आपने दीवार उठाया उसके बाद आप क्या ना पुट्टी क्या है ना प्लास्टर करवाया, आपने सिर्फ लाया PVC लगवा दिया, बिल्कुल दीवार फिनिश हो गई। ये सब क्या है, मॉडर्न मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आजकल नए नए इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी से आजकल रेडीमेड बहुत जल्दी फ्लैट घरें बन जा रही हैं, ठीक है, और आजकल ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जा रही हैं, तो इसके लिए भी ये सारी यूज में आ रही हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या होती है, न्यूक्लियर कंक्रीट क्या होती है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं। उसके बाद आती है हीट रेजिस्टिंग एंड रिफ्लेक्टरी कंक्रीट, ठीक है, हीट रेजिस्टिंग जो हीट को रेजिस्ट करती हो, जो भट्टी में लगाई जाती है कंक्रीट, वो कौन सी होती है। आगे आती है आपकी प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम, ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम जिसमें पहले से ही आपका प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, वो मटेरियल क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो आप पढ़ोगे किसमें, यूनिट 3 में, ठीक है। ये सिंपल से आती है, ज्यादा हार्ड नहीं है आपको, बस आपको यदि आप पढ़ना चाहो तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो। आपको थोड़ा सा आप ओपन माइंड करोगे, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नाम तो वही हो, मटेरियल तो वही है, बस नाम चेंज है, बस थोड़ा सा आपको उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देते हो, उसका नाम चेंज हो जाता है, बस इतना ही चीज करनी है यहाँ पे। अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में भी आपको ऐसे नए नए मटेरियल ही पढ़ने हैं। सबके मटेरियल के क्या पढ़ने हैं आपको, प्रॉपर्टी पढ़नी है, यूजेज पढ़ने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके मैन्युफैक्चरिंग या फिर रॉ मटेरियल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, उतना पढ़ करके आप सारी चीजों को क्लियर कर पाओगे। चलिए यहाँ पे आपका क्या है, इसमें जब यूनिट 4 में आओगे तो आप पढ़ोगे पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, सिंथेटिक मटेरियल में आपने पढ़ा होगा पॉलीमर्स क्या है, ठीक है, पॉलीमर्स हो गए। यहाँ होगा आपका फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर्स, इसको बोलते हैं, तो वहां पे आपको बताया था कंक्रीट में, आपको FRC बताया था, यहाँ मैं बताऊंगा FRP। क्या होगा आपका यहाँ पे, FRP। ये आपका फाइबर या प्लास्टिक जैसा होता है, आप देखे होंगे कहीं कहीं पे मूर्तियां बनती हैं आजकल फाइबर की ज्यादा, ठीक है, फाइबर की मूर्तियां बनती हैं, हल्की हल्की होती हैं और टिकाऊ की टिकाऊ होती हैं। तो क्या कौन सा मटेरियल यूज होता है वहां पे, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, ठीक है, FRP होता है उसको, ठीक। आगे बात पढ़ोगे हम, क्या पढ़ेंगे, पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट्स, ठीक है, पॉलीमर कंक्रीट से कौन कौन से कंपोजिट्स, उसका कंपोजिशन क्या है और उसके कंपोजिट्स पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं PCC, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट वो भूल जाओ, यहाँ पे नाम अलग आ गया है, इसमें आ गया आपका पॉलीमर सीमेंट पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट्स यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और जब सिटी पढ़ते तो आप PCC पढ़ते तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। आगे हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पे होगा सल्फर कंक्रीट, ठीक, सल्फर कंक्रीट क्या होते हैं एंड सल्फर इनफिल्ट्रेट कंक्रीट क्या है, दोनों अलग अलग हैं, सल्फर कंक्रीट और सल्फर इनफिल्ट्रेटेड कंक्रीट, इसकी स्टडी हम करेंगे यूनिट 4 में। बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक आएंगे, आपको पढ़ते चले जाना है, ठीक है। आप थोड़ा सा ओपन माइंड होकर के, मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, नहीं तो नाम से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, उसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनसे कंफ्यूज नहीं होना, वो चीजें आप पढ़ोगे और आसानी से ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला यूनिट चलते हैं, उसके बाद साथियों मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। यदि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, आप देख गए टॉपिक क्या है, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के। कहाँ करेंगे आप, प्ले स्टोर से जाकर कर लेंगे, और आप क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, ये सब्जेक्ट आप जाकर के एनरोल कर सकते हो। हालांकि यदि आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप uniqueseries.in की वेबसाइट पे जाकर के वहां भी आप देख सकते हो, वहां भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वहां से भी सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से क्या करना, अभी जो ऑफर चल रहा है वहां पे आपको 20% ऑफ मिल सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, SAVE20, ठीक है, SAVE20 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको 20% ऑफ हो जाएगा। यदि आप चाहो तो बंडल पैक में भी इनरोल कर सकते हो, इसमें आपके पूरे सिविल 5th सेमेस्टर के आपके पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आप एनरोल कर लीजिएगा, आराम से सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी आपके पास काफी टाइम है, जितना जल्दी आप कर पाओगे, जितना जल्दी एनरोल कर लोगे, उतना जल्दी आप टाइम में इसको कंप्लीट कर पाओगे। आप चलते हैं यूनिट 5 की ओर, ठीक है। क्या चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 में भी ऐसे सेम मटेरियल्स हैं, ठीक है, सेम मटेरियल्स हैं, कुछ नाम से कुछ मटेरियल्स से आपको पढ़ने हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप देखो सिलेबस में एक एक लाइन में आपका सिलेबस यूनिट खत्म हो रहा है, बट ये तो मैंने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया इसलिए आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, फॉन्ट साइज बड़ा किया हूँ, बाकी है और कुछ नहीं। उसके बाद आप क्या करना है, पढ़ना है यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टी एंड यूजेज पढ़ना है। इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टी एंड यूजेज किसका किसका, कन्वेंशनल एंड मॉडर्न वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, वो कौन से मटेरियल हैं, और अब हम जो यूज करने वाले हैं, जैसे आजकल आता है ना कि फोम आते हैं, इथाइलिन आती है, अलग अलग टाइप के केमिकल आते हैं, ऐड देखते होंगे आप, दरवाजों में भर देते हैं, वाटर प्रूफ हो जाता है। तो इस टाइप के मटेरियल क्या है वो आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे कन्वेंशनल एंड मॉडर्न इंसुलेटिंग मटेरियल।
इंसुलेटिंग मटेरियल, ये हो सकता है थर्मल इंसुलेशन हो सकता है, साउंड इंसुलेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है? कन्वेंशनल साथियों जो पहले से हम करते आ रहे हैं इंसुलेशन में जो यूज करते आ रहे हैं, और मॉडर्न में जो अब नए नए मटेरियल इन्वॉल्व हुए हैं, नए नए मटेरियल इन्वेंट हुए हैं, उनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इंसुलेशन मटेरियल कौन कौन से? थर्मल के लिए, साउंड के लिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट 4 में। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर फ्लोर फिनिशेस। ठीक है, पॉलीमर फ्लोर फिनिशेस का कॉन्सेप्ट क्या है? आजकल आप देखोगे कई कई अच्छे अच्छे घरों में देखो नीचे बिल्कुल ग्लास फिनिश होता है, ऐसा लगता है पूरा ग्लास लगाया गया होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या किया जाता है, ग्लास लगाने के बाद नहीं होता, पॉलीमर्स होते हैं, उसमें अंदर लाइटिंग भी लगा देते हैं, कहीं जोगनू चमका देते हैं, गैलेक्सी बना देते हैं पूरा अर्थ पे ही। वो क्या है, पॉलीमर्स फिनिश करते हैं, उसके अंदर अलग चीजें लगा देते हैं, लाइटिंग करनी हो, जो भी आपको डिजाइन बनाओ, सब कुछ बन के वो आप ही के यहाँ पूरी फ्लोर फिनिश होती है। उसको बोलते हैं साथ यहाँ पे पॉलीमर फ्लोर फिनिशेस। तो ये साथियों था आपका जो आपका सब्जेक्ट था मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, उसका साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप यूनिट सिलेक्ट ऐप पे जा सकते हो, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हो सिलेबस को रखना, प्रिंट आउट करना, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ आपको इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जितने भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ साथियों। और यदि आपको कुछ और स्टडी करना है और कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ लिंक्डइन पे जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, सारे पेजेस के लिंक, सारे लिंक्स आपको नीचे दे दिए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको नए सब्जेक्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।